बार बार, बच्चे वाकई में बार बार आ जाते हैं और हमारा ध्यान भंग होता है जब चिल्लाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल, बेटा जब प्रसाद बटेगा तब आ जाना, क्यों परेशान कर रहे हो? ये देवगुरु बृहस्पति के पढ़ाए हुए चेले थे, शिष्य थे, बहुत भारी विद्वान थे। उद्धव और एक दिन कहते उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव मुझे ब्रज की याद आ रही है। उद्धव मन में विचार करें कि जब इनको क्या हो गया है, सामान्य मनुष्य की तरह ये व्यवहार कर रहे हैं, अरे साक्षात ब्रह्म है। मन में कहते हैं उन गंवार ग्वारियों को याद कर रहे हैं, उन गोपियों को याद कर रहे हैं। समझाने का प्रयास किया, प्रभु अब आप धीरे धीरे उनको भूल जाइए, वो भी आपको भूल गए होंगे। बोले बस उद्धव यही तो नहीं कर पाए वो लोग। उद्धव मुझे मत समझाओ, अगर तुमको समझाना है तो जाकर एक बार ब्रज में चले जाओ और ब्रज में जाकर के नंद बाबा, मैया जसोदा और मेरी जो सखियां गोपियां हैं, मेरे जो सखी साथी संगी ग्वाल बाल है, उनको समझा दो। अगर वो मुझे याद करना बंद कर देंगे तो मैं उनको अपने आप भूल जाऊंगा, लेकिन जब तक गुरु याद करते रहेंगे मुझे चैन नहीं पड़ेगा। इसलिए गच्छोधवम ब्रजम सौम पित्रो नो प्रीतमा वह। इसलिए उद्धव तुम ब्रज चले जाओ, और इसी लीला का नाम है ब्रज गमन लीला। ध्यान से सुनना, प्रेम रस है इसमें। अमरता का न करता, अब भगवान का आदेश है तो टाल सकते नहीं, लेकिन मन में बड़ा संकोच है कि मैं इतना बड़ा भारी विद्वान देवगुरु बृहस्पति का पढ़ाया हुआ चेला हूँ, अब वो गंवार ग्वारियों को मैं क्या समझाऊंगा, वो क्या मेरी बात समझेंगी। लेकिन ये प्रभु का आदेश है तो जाना तो पड़ेगा। उद्धव न चाहते हुए ब्रज के लिए चले। ब्रज में आए, लोगों से पूछा हमें भैया नंद भवन जाना है। लोगों ने रास्ता बताया, भैया ये जो जल बह रहा है नाली है ना, ये नाली जहां समाप्त हो समझ जाना ये नंद भवन है। उद्धव उस नाली को देखते देखते आगे बढ़े और एक भवन के सामने वो नाली समाप्त हो रही थी। उद्धव खड़े हो गए, लोगों से पूछा भैया ये नंद भवन यही है? लोगों ने कहा हाँ। तब तक नंद बाबा को आवाज सुनाई पड़ी, बाबा बाहर आए। पीताम्बर भगवान ने डाल दिया था। बाबा को लगा क्या कन्हैया आ गया क्या, प्रसन्नता से उछल गए। बाबा दौड़ करके बाहर आए। जब समीप में देखा तो पीताम्बर तो प्यारे का था, पर वो जो थे वो प्यारे नहीं। देख करके शांत हो गए। भैया कौन है आप? बाबा बाबा मैं उद्धव हूँ। अच्छा, अरे भैया खूब जय हो तेरी। बाबा मुझे प्रभु ने भेजा है मथुरा से। ओ कन्हैया ने भेजा है। अरे आओ उद्धव आओ आओ। बाबा अंदर ले गए। ध्यान से देखा, जसोदा मैया पागलों की तरह पूरा शरीर सूख गया है। कभी रोने लगती हैं, कभी गाने लगती हैं, अपने लाला को लोरी सुनाने लगती। उनको लग रहा है कि मेरा लाला मेरे पर्यंक में सो रहा है, थाप देने लगती हैं। और जब ध्यान टूटता है और अचानक देखती हैं कि अरे सैया तो सुनी है, कन्हैया नहीं है, तो फूट फूट के रोने लगती हैं। और इतना रोती हैं कि उनके आंखों का जो जल है वही नाली में बह रहा है। और जब ये उद्धव ने इस स्थिति को देखा तो उद्धव का सारा ज्ञान निरस्त हो गया। अपिस्मृति न कृष्णो मातरम सुहृदा सखी। अपने कृष्ण का स्मरण करती हैं। इति संस्मृत्य नंदः कृष्णरानधि अत्युत्कंठो भवतु श्री प्रेम प्रसर विहवना। कभी कभी अचानक पागलपन के दौरे पड़ते हैं मैया को। अचानक तुष्टिम, ए भैया शोर मत मचाइयो, मेरा लल्ला सोया है, अभी सोया है, अभी सोया है। जबकि सैया में कोई नहीं है, पर माँ को लगता है कि मेरा कन्हैया मेरे सैया पे ही सोया है। उद्धव देख देख करके विह्वल हो रहे हैं। नारायण
अखिल गुरु यत कृता मदरीद्र से। उद्धव ने अपने आप को संभाला, क्योंकि भगवान का आदेश उनको समझाना है, समझाने का प्रयास करने लगे। अरे बाबा आप धन्य हैं, आपकी भक्ति धन्य है, क्योंकि अखिल गुरु भगवान नारायण को आप अपना बेटा मानते हैं बाबा। पर बाबा आपको ये याद रखना चाहिए कि वो उनका कोई माई बाप नहीं है, वो दुनिया के माता पिता है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधो च सखा तुमेव। अरे बाबा एक बार जो उनको याद कर लेता है, यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले क्षणम समावेश मनो विशुद्धम। एक बार प्राण काल के समय जब प्राण निकल रहे हो, क्षणम मनः एक क्षण के लिए जिसने उस तुम्हारे पुत्र को याद कर लिया बाबा, तो कर्म यास याति उसके जन्म जन्मांतर के सारे कन बंधन नष्ट हो जाते हैं बाबा। धन्य है आप, पराम गतिम ब्रह्म मजो करणः। ऐसी गति प्राप्त होती है कि ब्रह्मा आज देवता भी देख करके दंग रह जाते हैं बाबा। आप उसको अपना बेटा मानते हैं बाबा, लेकिन भूल गए हैं आप। जिस तरह बाबा अग्नि दो प्रकार की होती है, एक अग्नि प्रत्यक्ष होती है और एक अग्नि काष्ठ में छुपी हुई होती है। उसी तरह बाबा साकार रूप में वो तुम्हारे बेटा बन के जरूर आए हैं, लेकिन सबके घटघटवासी बन करके सबके हृदय में वही समाये हैं। अंतर हृदय सबूतात्मा आस्ते जो वो सबके अंतर आत्मा में बैठे हैं, जिनको आप अपना बेटा मानते हो बाबा। एक दारुगत देखिए को पावक संजुग ब्रह्म विवेक। एक दारुगत देखिए को पावक संजुग ब्रह्म विवेक। मंगल अमंगल पावक समजुग ब्रह्म विवेक। बाबा विवेक का इस्तेमाल करिए, वो सबके हृदय में बैठे हुए हैं बाबा। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया। अरे बाबा उनका न कोई माँ है, न उनका कोई पिता हो सकता है, न उनकी कोई पत्नी है, न आत्मीयो न परश्चापी न देहो जन्मे बचा। न उनका कोई अपना है, न उनका कोई पराया है, न उनका कभी जन्म होता है, न उनका कभी कोई एक देह होती है। अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। बाबा वो अनेक रूप में व्याप्त हैं बाबा, उनको याद करना बंद कर दो। वो जगत के ईश्वर हैं, जगदीश हैं। सर्वे आत्म जो ह्यात्मा माता पिता सईश्वरा। बाबा पूरे विश्व का पालन संहरण और उत्पत्ति करने के मूल हेतु हैं वो, जिनको तुम अपना बेटा मान रहे हो बाबा। इसलिए मैं आपको उन्होंने भेजा है कि मैं आपको समझा सकूं। आपके अंदर घोर अज्ञान है जो आप उनको जगत के विधाता को बेटा मान रहे हो बाबा। वो दुनिया के बंधन छुड़ाने वाले हैं बाबा, इसलिए उनको याद करना बंद कर दो। सुन सुन के नंद बाबा ने कहा भैया उद्धव तेरी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, मेरी पल्ले नहीं पड़ रही। क्यों बाबा ऐसा मैंने क्या बोल दिया? अरे तू कह रहा है कि वो जगत का पिता है, जगत का ईश्वर है, जगदीश है, जगत नियंता है, जगन्नाथ है, सृष्टि पालन उत्पत्ति का मूल हेतु है। अरे उसको याद करने से प्राण काल के समय लोग मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तू कहता हो सबका बंधन छुड़ाने वाला है।
तो हे उद्धव जरा एक बात मुझे बता दे, अरे इसी यशोदा ने उसको उंगल से बांध दिया था और तब आंखें मीड़ मीड़ कर रो रहा था, मैया मुंह को मुक्त कर दे, मैया मुंह को मुक्त कर दे। तब कहां गया तेरा ब्रह्म है, तेरा ये ईश्वर, तेरा ये गुरु? और आज हमसे छल करके चला गया मथुरा और कहता हम भूल जाएं। उद्धव का दिमाग ठिकाने लग गया। उद्धव, अरे निकम्मे से निकम्मा बेटा भी परदेश चला जाए तो उसकी माँ हमेशा उसको याद करती रहती है। माना कि वो ब्रह्म है, माना कि वो ईश्वर है, माना कि भगवान है। तो एक बात बता कि ऐसा बेटा किसी को मिल जाए तो क्या उसे भूल जाना चाहिए क्या? और तू कहता भूल जाए हम उसको? अरे सौभाग्य की बात है कि मेरा पुत्र, मेरा कन्हैया इस जगत का अधीश्वर है, ईश्वर है, पिता है, गुरु है, तो तू कहता भूल जाए? अरे देख, वही तेरा ईश्वर कभी चन्ना के लिए मचलता था, कभी विवाह के लिए मचलता था, आज तू कहता वो जगत का अधिष्ठान है। अरे मैं कैसे मान लूं? और अगर है भी तो दुनिया का कोई भी मूर्ख से मूर्ख बाप भी नहीं चाहेगा कि ऐसे पुत्र को भूल जाए। उद्धव के सारी अकल ठिकाने लग गई कि हम तो आए थे ज्ञान देने, इनको देखकर अपना ही ज्ञान भूल गए थे। प्रजांगनानाम देवमस्पृशद ध्वनि। और नंद बाबा जब अपनी बात कहते कहते ये ध्वनि ब्रजांगनाओं के कान पहुंच गई, ब्रज गोपियों के कान पहुंच गई, भागी भागी आई और पीतांबर ओढ़े किसी को देखा, उनको लगा ओ लगता हमारे प्यारे आ गए। और जो दौड़ करके आई, प्यारे की जगह उद्धव को पाया, मनोरथ अपूर्ण लगा, उदास हो गई। नंद बाबा को छोड़ करके उद्धव गोपियों की तरफ बढ़े। गोपियां आपस में बात करती हैं, भैया ये रथ की जो रथ आया है ना, इसमें पिछली बार अक्रूर आया था, इस बार श्रीमान जी को भेजा है। क्यों? क्योंकि प्रेतस्य निष्कृतम, कंस मर गया है, अब उसकी 13वीं खानी होगी, तो हम ब्रज से गोपियों को लेने आया है ताकि हम 13वीं खामें, इसका स्वामी मुक्त हो जाए। उद्धव गोपियों के बीच में आ गए हैं, आपस में गोपियां वार्तालाप करती हैं। बहन, अरे वो कभी नहीं आएंगे, नंबर 1 पे छलिया है वो। अरे उसने हम ब्रज गोपियों को ऐसे ही छोड़ा है जैसे निष्तम त्यजति गणिका अकल्पम नपतुम प्रजा, जैसे धनहीन व्यक्ति को वेश्या छोड़ देती है, जैसे अकाल पड़े हुए राजा को प्रजा छोड़ देती है, जैसे विद्या प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी गुरुजी शिक्षक को छोड़ देता है, जैसे दक्षिणा लेकर के पंडित जी राम राम करके निकल जाते हैं, जैसे फलहीन वृक्ष को पक्षी छोड़ देते हैं, जैसे जंगल में लग जाए आग तो सारे वनचर छोड़ के भाग जाते हैं, जैसे कामत ज्वर शांत होने के बाद जार पुरुष स्त्री को छोड़ के चला जाता है, उसी तरह वो ब्रज को छोड़ के गया है। नंबर 1 का कपटी है, नंबर 1 का छलिया है वो। दो सुन सुन करके एकदम पागल हो रहे हैं। भगवान, हम तो इनको गंवार गुआरिया समझ रहे थे, इनकी बातें सुन सुन के तो हमारी बुद्धि चकरा रही है। तब तक एक भौरा उड़ता उड़ता आया, श्री राधा जी के चरणों में गुनगुनाने लगा। अब भौरे से ही बात करने लगी, कहती है भौरे, अरे हम सब जानती हैं जिस तरह ये श्रीमान जी वहां से आए हैं ना मथुरा से, उसी तरह तुम भी उसी कपटी के भेजे हुए हो। उन्होंने पीछे तुमको भेजा होगा, जरा देखो हमारी क्या बुराई तो नहीं कर रही है। तो क्या हम डरती है तेरे स्वामी को? हम तो कहेंगे मधुक कितब बंधो मास प्रसांग्रिम सपतना, कुछ बिलुत माला कुंकुमा सून वह तु मधुपति स्तन्मानिना प्रसादम यदु सदस्य विडंबम यस दूतस्त्वमेव। संबोधन देखना, कहते ये सडंगरे, भौरा 6 पैर का होता है। कितने का होता है? 6 पैर। कहते
कहते हैं हे सडंगरे, हे छैर पैर वाले, हम सब जानती हैं तू उसी का कपटी है, भेजा हुआ उसी छलिया का, तू भी दूत है उसी कपटी का। अरे भौरे मास इस प्रसंगी हमें मत छूना, भौरे को डांटती है। बोलो राधे राधे। आपने देखा होगा कभी देवियां स्वामी जी से चिढ़ जाती हैं, किसी बात पर उखड़ जाती हैं तो बच्चों को डांटती हैं, जबकि वो डांट बच्चों को नहीं होती है, वो स्वामी जी को होती, पर स्वामी जी से बोलचाल बंद है तो बच्चे के सहारे से उसको उल्टा सीधा सुनाती हैं। बोलो राधे। वही स्थिति आज गोपियों की है, भगवान तो पास में है नहीं तो भौरे से कह रही माज प्रसंगी हमें मत छूना तू, क्योंकि हम सब जानते हैं काले सब कपटी होते हैं, काले सब कपटी होते हैं। बोलो राधे राधे। बहतु मद पतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम। एक गोपी कहती है इतना ज्यादा मान सम्मान मत करो, नहीं तो बेचारे प्यारे बुरा मान जाएंगे। तो कहती बुरा मान जाए तो मान जाए, क्या हम डरते हैं उनको? अरे उन्होंने हमको जिस तरह छोड़ा है अब कोई भी उनके लिए कुछ बचा नहीं है। यदस्य विडम्बम यस्तु दूतस्तमीद्र। कह रही देखो तो विडम्बना उस कपटी की, यस्तु दूतस, इस दूत को भेजा है देखने के लिए कि हम उधर से क्या बता रहे हैं। ए भौरे, उस कपटी की कपट लीला सुनाए तुझे? कपट रुचिर हासम भ्रूप्रजम्बस्यायहु। तो सुनो, मृगयूरीव कपिन्द्रम बिभ्वदे लुब्ध धर्म स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजितः कामयाना। अरे तेरा कपटी अब तू सुनने आ ही गया है दूत बन करके, तो सुन। एक शूर्पणखा की बहन, रावण की बहन शूर्पणखा इतना बेचारी सज धज के आई, इतना इससे गिड़गिड़ाई कि तोसम पुरुष नमोसम नारी, यह संजोग भी रचा बिचारी है। पर इस कपटी ने एक बार भी उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देखा। स्त्री में कृत विरूपम। अरे ठीक है विवाह नहीं करना था तो ना करता, पर उसको नाक कान की नकटी क्यों बनाया? विरूपम, उसको विरूपा बना दिया इसने है? अरे ऐसा कोई करता है स्त्रियों के प्रति? ऐसा व्यवहार कोई करता है क्या? सदा कपट का व्यवहार स्त्रियों पर इसका रहा है। हम अपनी कहानी कहां तक सुनाएं? बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयत ध्वांसवत्। और ध्यान रहे उद्धव जी बगल में ही है, उद्धव जी सुन रहे पूरी बात। एक कहती सुन भौरे, अरे ये तेरा कपटी बामन बन करके बलि के यहाँ पहुंच गया। बलिमति बलवत्वा, बलि ने ब्राह्मण जान करके सर्वस्व निछावर कर दिया। अब देखो इस कपटी को इसने उसको भिखारी बना दिया। एक कहती है भौरे मेरी भी सुन, तुम बताओ। तो कहती तदले मसिमसक है दुष्ट कथार्थम। कहती है कि सामान्य पढ़े लिखे भैया भी आपस में लड़ जाते हैं, कभी कभी लड़ने के बाद फिर कभी एक हो जाते हैं। अरे सुग्रीव व बाली सगे भाई, एक का पक्ष लिया और एक को मार दिया। ऐसा है तेरा ये कपटी। अरे आपस में दो बंदर भाई आपस में लड़ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक का पक्ष लिया और एक को जय श्री राम कर दिया, और वो भी छुप के मारा है। भौरा गुनगुना करके उड़ गया। एक कहती देखो नाराज हो गया ना, हम मना कर रहे थे इस तरह ना सुनाओ, नहीं जाकर सुनाएगा प्यारे को। एक कहती है कह रहा है कि अगर उस कपटी से इतनी ही तुम्हें ईर्ष्या है तो उसकी याद क्यों करती हो, उसकी बात क्यों करती हो? गोपिया कहती है हे भौरे, यदनुचरित लीला कर्ण पियो दुष्टच कथार्था। हे भौरे हमसे ये नहीं हो सकता है, उस कपटी की लीला, उस कपटी की कथा हम बंद नहीं कर सकती, क्योंकि जब उसकी याद आती है तो उसकी कथा, उसको याद करके हम अपने आप को थोड़ा शांत कर लेते हैं। सकत धन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा।
और जो भी इसकी ईमानदारी से कथा सुन ले उसके सारे द्वंद्व धर्म नष्ट हो जाते हैं। ये जितने बाबा जी बनकर घूम रहे हैं ना, ये सब इसकी कथा सुनने के बाद बाबा जी बने, भिखारी बन के घूम रहे हैं। उसी तरह जिस तरह कहते हैं एक पक्षी एक एक दाना चुगता है ना खेतों में जाकर के, उड़ता रहता है, उसी तरह सपति ग्रह कुटुंबम दीन मूत्र, घर परिवार पत्नी बच्चे सब छोड़ करके वो सीधे हरिद्वार या वृंदावन कामतानाथ भाग जाते हैं। बोलो राधे राधे। कैसे? बोले जब इसकी ईमानदारी से कथा सुन लिए तब बस बाबा जी बन गए। कितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई ईमानदारी नहीं सुन रहा, यानी कोई भी एक ईमानदारी सुन ले बाबा जी बनने में देर नहीं लगेगी। बोलो राधे राधे। आधे लोग घबरा रहे होंगे महाराज बाबा जी बनाने आए कथा सुनाने आए। बोल भक्त वत्सल भगवान की बहावैव विहंगा भिक्षुचर्या चरण, विहंगा विहंगों की तरह बस पक्षियों की तरह बस वो बेचारा दीनहीन हो करके घर घर का भिखारी बन जाता है जो इसकी ईमानदारी से कथा सुन लेता है। वही स्थिति हमारी है, हमने भी इससे प्रेम कर लिया और हमें भी ये कहीं का नहीं छोड़ा। बोल वृंदावन लाल की बहुत सुनाया। प्रिय सक पुनरागा प्रेयसा प्रेयसतम, फिर मोरा आया गुनगुना करके। बोले देख अब न कुछ सुनाना, नहीं फिर नाराज हो जाएगा, सीधे भागेगा मथुरा को। अपिबति मधुपुरियाम आर्यपुत्रो दुनाते, मधुपुरी को जाएगा और आर्यपुत्र भगवान को जाकर के सब सुना देगा। अहो यूयम पूर्णथा भवन्तु, उद्धव कहते हैं धन्य है ये ब्रज गोपिया जिन्हें मैं गंवार ग्वारिया मान रहा था, अनपढ़ गंवार मान रहा था। अरे इनको तो सब ज्ञान है कि यही राम है, यही वामन है, यही बलि को जाकर के वामन बन करके नापे, यही राम बन करके सुग्रीव के पक्ष लिए, ये सब जानती हैं। सूर्पणखा के नाक कान काटने वाले यही हैं, इनको क्या बताना है। अरे धन्य है ये वासुदेव भगवती यासा मित्यार्पित मनः, दान व्रत होम जप स्वाध्याय संयम न जाने कितने उपक्रम करना पड़ता है उसमें मन लगाने के लिए, लेकिन धन्य है ये ब्रज की गोपिया, कोई कुछ नहीं करना पड़ा इन्हें और सीधे मन भगवान पर लग गया है। और आए थे ज्ञान देने, 6 महीने तक ज्ञान सुनते ही रहे, दिए कुछ नहीं। हाँ 6 महीना आशा महो चरण रेणुजा महंसा। भगवान से प्रार्थना करते हैं हे प्रभु मैं तो इनको ज्ञान देने आया था, अभी तो इनसे ही मुझे ज्ञान मिल गया है, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ और आपसे यही स्तुति करता हूँ कि मुझे वृंदावन में बसा लेना। मनुष्य ना बना सको तो कोई बात नहीं, बंदर बना देना, मोर बना देना, तोता बना देना, कुछ भी बना देना, यहाँ तक गुल्म लता औषधि बना देना। वृंदावने किमपि गुल्म लता औषधि ना, लेकिन मुझे वृंदावन बसा लेना। क्यों? क्योंकि वंदे नंद ब्रजस्तीर्णा पादुरेणुमभीक्षण। हे प्रभु ये गोपियों की जो रेणु है, चरण धूली है, ये त्रिभुवन को पावन करने वाली है, और एक बार ये धूली अगर मेरे सर पर पड़ गई तो मेरा उधो में पावन हो जाएगा, इसलिए मुझे वृंदावन में बसा लेना। गोपियां उल्हाना दे करके समझाया। आइए एक प्यारा सा भजन याद है, सुना देते हैं। अच्छा बोलो सुनने का मन है कि नहीं? जिसका सुनने का मन हो हाथ खड़ा कर, नहीं सुनाएंगे नहीं। आय हाय क्या बात है। अरे उधो ले जाना संदेश मेरे श्याम पिया के देश, उधो ले जाना संदेश मेरे श्याम पिया के